आज की क्लास में जो एक महत्वपूर्ण कविता हम सब पढ़ने वाले हैं, कविता का शीर्षक है भारत दुर्दशा। ठीक है, मूल रूप से यह जो कविता है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक, जिस नाटक का नाम है भारत दुर्दशा, उस नाटक का एक गीत है। 1875 में 1875 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक की रचना की और उसी नाटक से यह कविता जो हम आज पढ़ने वाले हैं गीत के रूप में वहाँ संकलित है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस कविता में भारत की जो खराब स्थिति है, बदहाली है हिंदुस्तान की, तमाम तरह के मोर्चों पे जो भारत लगातार अवनति के राह पे चलता चला जा रहा है, उसका वर्णन किया है। और मूल रूप से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत, जो अंग्रेजी सत्ता है, चूंकि अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजी सत्ता ने किस तरह से भारत की जो संपदाएं हैं उन संपदाओं को कैसे लूटा है, कैसे उन पत्तियों को हमसे छीन लिया है और हमें निर्धन और गरीब बना दिया है, इसका चित्रण किया है। दूसरी तरफ इन्होंने अपनी महान परंपरा को याद किया है, जिस महान परंपरा में इस देश में एक से एक महापुरुष हुए, उनको याद किया है और सभी भारतवासियों को कहीं ना कहीं यह संदेश देने की कोशिश की है, यह बताने का प्रयास किया है कि भारत को, हिंदुस्तान को प्रगति के राह पर लाने के लिए अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति बहुत जरूरी है। आप सब ये जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जब हो रहा था तो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ साहित्यकार भी अपने अपने तरफ से अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत दुर्दशा नाम से ही स्पष्ट है कि किस तरह की दुर्दशा में यह देश पहुंच गया है और कवि उस दुर्दशा से, उस दुख से चिंतित है, क्योंकि भारत सामाजिक मोर्चों पे, आर्थिक मोर्चों पे लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। उस दुख का बयान किया है। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत का शोषण है और दूसरी तरफ हम आपस में ही लड़ रहे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आपस में ही फूट पड़ी हुई है। और इसी फूट का असर है कि बार बार हमारे ऊपर विदेशी सत्ताएं आती हैं, आक्रमण करती हैं और हमारी ही संपदाएं, हमारी ही धन संपत्ति को हमसे क्या करती हैं, छीन करके ले जाती हैं। तो ये जो पूरा दृश्य है, ये जो पूरा दर्द है, ये जो पूरी पीड़ा है, उस पूरी पीड़ा को इस कविता में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दर्ज किया है और हमारे सामने उस समय की स्थिति को प्रकट किया है। ठीक है, अब कविता पर आते हैं। रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। पहली दो पंक्तियों में ही दर्द स्पष्ट है कि इतनी खराब स्थिति है कि वो सभी भारतवासियों को कह रहे हैं कि आओ, रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई। हे भारतवासियों, स्थिति इतनी विकट है, स्थिति इतनी भयानक है, स्थिति इतनी खराब है कि अब यह रोने का समय आ गया है, क्योंकि भारत की दुर्दशा अब देखी नहीं जाती। क्योंकि यह जो दुर्दशा है और उस दुर्दशा से उपजी हुई जो पीड़ा है कवि के मन में, वह इतनी असह्य है कि कवि रोक नहीं पा रहा है और कह रहा है कि हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। सबके पहले जे ही ईश्वर धनबल दीनो, सबके पहले जे ही सभ्य विधाता कीनो। अपनी प्राचीन परंपरा की तरफ लौट रहे हैं, भारत के गौरवशाली इतिहास की तरफ लौट रहे हैं, भारत की समृद्ध संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं और कहा कि सबके पहले जे ही ईश्वर धनबल दीनो, यानी कि ईश्वर ने, विधाता ने इस हिंदुस्तान को धन से, बल से, ऐश्वर्य से खूब सजाया है। कोई कमी नहीं दी है इस सृष्टि के रचयिता ईश्वर कह लें या कोई अलौकिक शक्ति कह लें, उसने भारत को भरपूर दिया है, सब कुछ दिया है। सबके पहले जे ही सभ्य विधाता कीनो। सभ्यता और संस्कृति का प्रकाश अगर पूरी दुनिया में कहीं फैला तो वह कहां से फैला, भारत से फैला। कहा भी गया है मनुस्मृति में कि एतद्देश प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मनः स्वं स्वं चैत्रं शिक्षेरं पृथिव्याम सर्वमानव। यही वह देश है जहां के जन्मे लोगों ने संपूर्ण विश्व के मानवों को, संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान के प्रकाश से क्या किया है, प्रकाशित किया है। ठीक है, रोशनी दी है, जीवन का पाठ पढ़ाया है, संसार की तमाम सारी उलझनों को, दर्शन को सुलझाने का प्रयास किया है, दुनिया को शून्य दिया है।
क्या क्या नहीं दिया है इस हिंदुस्तान ने, और हिंदुस्तान की संस्कृति इतनी महान संस्कृति रही है उसका वर्णन किया है। और इकबाल ने भी कहा कि यूनान अरब रूमा मिट गए इस जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, दुनिया में तमाम सारी सभ्यताओं का जन्म हुआ, वो फली फूली, लेकिन देखते ही देखते झड़ गई, समाप्त हो गई। लेकिन भारत की संस्कृति आज भी संपूर्ण विश्व को अमरत्व का संदेश दे रही है, क्योंकि इसकी संस्कृति में संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना है। हम वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा से आते हैं, जो यह कहते हैं कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यह मेरा है और वह उसका है, या अपना है या पराया है, ऐसी बातें छोटे लोग सोचते हैं। बड़े मानस के लोग, बड़े हृदय के लोग संपूर्ण विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं। इसलिए विश्व कल्याण की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना, मानव कल्याण की भावना भारतीय संस्कृति का मूल ध्येय है, मूल स्वरूप है उसका। इसलिए यह संस्कृति इतनी महान है, और उसी का वर्णन किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कि सबसे पहले विधाता ने संस्कृति, सभ्यता, धन, बल सब कुछ से इस देश को सजाया है। यह देश सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, यह देश सिर्फ खाका नहीं है, भौगोलिक मानचित्र नहीं है, यह जीता जागता भारत एक राष्ट्र पुरुष है। आई बात समझ में? इसलिए हम इसको माँ कहते हैं, ठीक है? भारत माँ की संज्ञा हम इसे देते हैं। कवि ने कहा, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो, कि रूप रंग सौंदर्य सब कुछ से भरपूर है यह देश। 6 ऋतुएं होती है हमारे यहाँ, पहाड़ भी है, नदी भी है, मैदान भी है, रेगिस्तान भी है। ऐसा खूबसूरत देश जब आप भारत को देखते हैं, भारत के मानचित्र को, तो ऐसा लगता है कि माँ भारती के सिर के ऊपर क्या है, हिमालय मुकुट की तरह विराजमान है। ठीक है? हिंद महासागर की उत्ताल तरंगे लगातार माँ भारती के चरण पखार रही है। कितना सुंदर यह विराट अद्भुत यह दृश्य है। इसके सौंदर्य का वर्णन किया है और कहा कि सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के ऋषियों ने, यहाँ के तपस्वियों ने, यहाँ के विद्वानों ने, इतना ज्ञान का भंडार रहा इस देश में कि ज्ञान का संपूर्ण प्रकाश पूरी दुनिया में कहां से फैला है? भारत से फैला है। उस गौरवशाली अतीत को याद किया है कि संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रकाश, विद्या का प्रकाश अगर किसी ने फैलाया है तो वह कौन है? हम भारत के लोग हैं, हम भारतवासी, यानी कि हमारे पूर्वज। ठीक है? अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। वही भारत जिसने संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया है, वही भारत जो धन, धान्य, ऐश्वर्य और ताकत में संपूर्ण विश्व का सिरमौर रहा है, समृद्ध रहा है, आज वही भारत पतन की राह पे चलते चलते इतना पीछे चला गया है कि उसको देखकर अब सबके पीछे सोई परत लखाई। अब वही भारत पीछे जा चुका है, अवनति के राह पे अग्रसर हो चुका है, उसका पतन हो रहा है। और इस दृश्य को देखकर कवि कहता है, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। जो महान भारत, जिसकी परंपरा इतनी महान है, जिसकी संस्कृति इतनी महान है, जिसका इतिहास इतना गौरवशाली है, वही भारत आज पीछे नजर आ रहा है। और इस दृश्य को देखकर कवि कहता है, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। स्पष्ट है? आगे बढ़े। जहाँ भय शाक के हरिश्चंद्र नह सुययाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति। अब इस गौरवशाली परंपरा में जो इतने सारे महापुरुष और अवतार हुए हमारे देश में, उसका जिक्र करता है कवि कि जहाँ भय शाक्य वंश में गौतम बुद्ध पैदा हुए, हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो सपने में देखता है कि मैंने अपने राज्य का सब कुछ दान कर दिया है किसी व्यक्ति को, और अगली सुबह उठकर उस सपने में देखी गई बात को सच करता है और सच में दान करता है। ऐसा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। नहशु और ययाति, ये भी बड़े प्रतापी और यशस्वी वीर योद्धा राजा हुए। जहां राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमि है। धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध युधिष्ठिर का देश है यह। वासुदेव 16 कलाओं के मालिक भगवान श्री कृष्ण। ठीक है?
जो गोपियों के संग रास भी रचाते हैं और जब युद्ध के मैदान में आते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देते हैं। यह ऐसे महान ऋषियों, महापुरुषों और अवतारों की भूमि है यह भारत भूमि, जहां भीम कर्ण अर्जुन की छटा दिखाती कि यह वह देश है जहां भीम जैसा गदाधारी पैदा हुआ, महान योद्धा भीम, कर्ण जैसा दानवीर, मित्र धर्म को निभाना कोई सीखे तो कर्ण से सीखे, अर्जुन जैसा धनुर्धर, अनुर जैसा महान गांडीवधारी, महान योद्धा इस देश में हुआ। उनकी छटाओं का यह देश है। तहां रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। अब उसी देश में ये क्या हो गया है? उसी देश में अब मूर्खता है, अज्ञानता है और आपस में कलह है, आपस में कलेश है। क्या हो गया है इस संस्कृति को, क्या हो गया है इस देश को, जिसकी परंपरा इतनी महान रही, जहां इतने सारे महापुरुष हुए, वहीं अशिक्षा, अविद्या, मूढ़ता और कलह जैसी चीजें समाज में फैल गई हैं। अब जहां देखा हूं तहां दुख ही दुख दिखाई। कितनी पीड़ा है कि जहां भी देखता हूं वहां क्या है? दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है, रोशनी नहीं दिखाई दे रही है कवि को, वह इतना हताश है। अब जहां देखा हूं तहां दुख ही दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। अब मुझसे इस भारत देश की दुर्दशा देखी नहीं जाती है, इसलिए क्या रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई। रोना क्या होता है? उस दुख से थोड़ा बाहर आने की कोशिश, जो मन में बहुत भर गया है, उस दुख को निकालने की कोशिश। और रोता व्यक्ति दुख में तब है जब दुख बहुत चरम सीमा पे पहुंच जाए। सामान्यतः व्यक्ति बर्दाश्त करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसकी आंखों से क्या है? आंसू छलकने लगते हैं। तो दुख इतना विराट है, इतना गहरा है कि कवि सबको कह रहा है कि आओ मिलकर सब रोते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़े। लड़ी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी। कहते हैं कवि कि जैन साहित्य को मानने वाले और वैदिक साहित्य को मानने वाले आपस में लड़ रहे हैं। प्रतीक दिया कि धर्म धर्म के नाम पे संघर्ष है। अभी धर्म के नाम पे देखिए क्या क्या नहीं होता है इस देश में। लोग आपस में लड़ जाते हैं, संघर्ष करते हैं, जबकि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है, मनुष्य मात्र का कल्याण, मनुष्य मात्र से प्रेम, मनुष्य मात्र का सम्मान। कोई धर्म यह नहीं कहता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई धर्म यह नहीं कहता कि कोई दूसरा व्यक्ति जो दूसरे धर्म को मानता है तो उसके साथ आप बैर रखें, उसके साथ आप शत्रुता रखें। दुनिया के जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों का उद्देश्य यही है कि आपस में प्रेम हो, कल्याण हो, मनुष्य मनुष्य के प्रति सम्मान से भरा हुआ हो, प्यार से भरा हुआ है। यह धर्म की मूल चेतना है। लेकिन उसके उल्टा धर्म के नाम पे लड़ाई। तो वैदिक धर्म और जैन धर्म आपस में लड़ करके, ठीक है, और करी कलह बुलाई जवन सैन पुरी भारी। यवनों को आने का आमंत्रण दे दिया, यवन आ गए। क्यों? क्योंकि हम आपस में लड़ रहे थे, आपस में संघर्ष कर रहे थे। तो जब हम आपस में ही लड़ेंगे तो बाहरी लोगों को आने का तो मौका मिल ही जाएगा। तो जो ये संघर्ष था धर्म के नाम पे, इस संघर्ष ने यवनों को, यानी कि यवन एक प्रतीक है, आक्रमणकारियों को आप कह लें, ठीक है, आक्रमणकारियों को इस देश में पहुंचने की क्या कर दी? पहुंचने के लिए एक खुला मंच तैयार कर दिया। तिनिनासी बुद्धि बल विद्या धन बहुवारी। और इस कारण से जब विदेशी सत्ताएं आती हैं, विदेशी आक्रमणकारी आते हैं, तो हमारी संस्कृति को नष्ट करते हैं, ठीक है। हमारी आप भक्ति काल के आगमन की बात देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं भक्ति काल के उद्भव के बारे में? कि मुसलमानों के आक्रमण से हुआ, क्योंकि जो हिंदू थे उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, मूर्तियां तोड़ी जाती थी, पूज्य देवताओं और पुरुषों का अपमान किया जाता था ना। तो ऐसी स्थिति में जनता के मन में एक हताशा और निराशा का भाव क्या हो गया था? भर गया था। तो जब भी बाहरी सत्ताएं या बाहरी आक्रमणकारी आते हैं तो वह हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं पर हमला करते हैं। उसकी तरफ संकेत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। और आगे कहा, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारे। और अब सभी आलस्य में पड़े हुए हैं। कुमति यानी कि मति सबकी मारी गई है, अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं दिखाई देती है। लोग सचेत नहीं है कि क्या उनके साथ हो रहा है। और यह एक भयानक स्थिति है, क्योंकि जब जनता सो जाती है, जब जनता जागृत नहीं होती है, तो गुलामी की काली रात
का जो समय है उसकी अवधि बढ़ती चली जाती है। जनता जब जितनी देर तक जनता सोती रहेगी, गुलामी की काली रात उतनी देर तक मंडराती रहेगी। किसी भी देश को किसी भी विदेशी सत्ता से मुक्ति पाने के लिए उस देश के प्रत्येक नागरिक को जागना होता है, और जब तक लोग नहीं जागेंगे वह गुलामी कभी समाप्त नहीं होगी। आप सोचिए कि किस तरह से आज़ादी के मतवालों ने देश को आज़ादी दिलाई होगी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को याद करिए, हर व्यक्ति बलिदान देने को तैयार था। क्या युवा, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, इस स्वतंत्रता की आहुति में हर कोई कूद रहा था अपने अपने स्तर पर, तब यह देश आजाद हुआ। लेकिन संकेत यहाँ क्या किया है? यहाँ संकेत किया है कि लोगों के अंदर क्या है, लेकर जागरूकता नहीं है। वो हताश और निराश बैठे हुए हैं। छाई अब आलस कुमति कला अंधियारी की, अब जहां भी देखता हूं कुमति का डेरा है। बुद्धि लगता है लोगों की मारी गई है, अंधेरा ही अंधेरा है, कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता है, रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आती है, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। भय अंध पंगु सब दीनहीन बिल खाई। कभी ने कहा कि ऐसा लगता है कि अब सभी अंधे हो गए हैं, पंगु हो गए हैं, चल नहीं पा रहे हैं। दीनहीन मतलब बिल्कुल लाचार सब देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, और उसे देखकर कभी परेशान होता है, उसे दुख होता है और कहता है हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। देश के लोगों की ऐसी स्थिति देख करके वह चिंतित होता है और कहता है कि मुझे इस देश की दुर्दशा देखी नहीं जाए। ठीक है, और अंत में कहा, समझ में आ गया ना? yes, अंतिम बंद, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात ई है अति ख्वारी। अंग्रेजी राज की थोड़ी प्रशंसा भी की है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, और उसका कारण है, वो ये बताते हैं कि सुख साज की चीजें तो हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। क्योंकि आप देखें कि जब अंग्रेज आए तो रेलवे लाइन का उन्होंने विस्तार किया, यातायात के साधन विकसित किए, ठीक है, शिक्षण संस्थान खोलने शुरू कर दिए। आई बात समझ में? व्यापार का स्रोत बढ़ने लगा, ठीक है। तो इससे दिख तो रहा था कि कुछ विकास हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, लेकिन उस काम का असली उद्देश्य भारत की जनता का कल्याण करना नहीं था। उस काम का उद्देश्य अपने व्यापार बढ़ाने थे, अपने तंत्र को विस्तृत करना था, देश के हर कोने में पहुंचना था उनका उद्देश्य। तो दिख तो रहा था कि चीजें विकसित हो रही हैं, चीजें अच्छी हो रही हैं, लेकिन उसका असली उद्देश्य अपना स्वार्थ साधना था अंग्रेजों के लिए। तभी आप देखें कि भारतीय कुटीर उद्योगों को लगभग उन्होंने समाप्त कर दिया और खुद सामान खरीदने के लिए भी बाध्य किया कि अब हम सामान बनाएंगे और आप हमसे खरीदिए। महंगाई भी बढ़ने लगी। तो विकास के नाम पे जनता को गुमराह कर रही थी अंग्रेजी हुकूमत। इसलिए कहा अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। कि दिख तो रहा है कि सब सुख साज की सामग्रियां विद्यमान हैं, लेकिन असलियत में हमारा सारा धन यह लेकर के अपने देश में चले जा रहे हैं, हमारी ही संपत्ति को, ठीक है, हमसे छीन रहे हैं प्रकारांतर से विकास के नाम पर। आई बात समझ में? कि पैधन विदेश से चली जात यह अति ख्वारी। इस बात का हार्दिक दुख है, कष्ट है कवि को कि अपनी संपत्ति वह विदेशों में यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के पास जाते हुए देखना कवि के लिए एक दुखद स्थिति है। ठीक है। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूनी दुख इस देत हाहारी। ताहू पे महंगाई, महंगाई रूपी जो काल रोग है, महंगाई डाइन डस रही है लोगों को, क्योंकि कच्चे माल ले रहे हैं, उस माल को वो तैयार कर रहे हैं और हमसे ही बेच रहे हैं और महंगे दाम पे, 2 गुने 3 गुने दाम पे बेच रहे हैं। तो इससे क्या है, लोगों में महंगाई का एक आतंक व्याप्त है पूरी तरह से, और जनता जो दुखी है, गरीब है, पीड़ित है, उसके पास इतने धन नहीं है कि वो इस महंगाई का सामना कर सके। तो ये जो दुख है, ये जो पीड़ा है, उसका वर्णन किया और अंत में फिर परमात्मा से कहते हैं दिन दिन दुनी दुख इस देथारी। हे भगवान, ये दिन प्रतिदिन दुख जो है, ये जो पीड़ा है वो क्या है, बढ़ती जा रही है, दुख बढ़ता जा रहा है। मनुष्य की एक मूलभूत चेतना है कि जब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो उसे परमात्मा को याद करता है कि प्रतिदिन जो है वह दुख क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, और कहा कि ये जो टिकट कर लगाना है, ठीक
ठीक है, लगान से सभी परेशान हैं, लगान से सभी त्रस्त हैं। अंग्रेज लगातार कई तरह के कर लगा रहे थे, ठीक है, और उस कर लगाने से जनता पीड़ित थी, बेहाल थी। एक तो आर्थिक तंगी, दूसरे में कि उनके रोजगार छिन रहे थे, और उसके बाद भी इतनी सारी महंगाई और कर लगान, यह जनता के लिए और देशवासियों के लिए एक असहनीय स्थिति थी। इसका वर्णन किया और फिर अंत में कहा, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, कि मुझसे अब इस देश की दुर्दशा देखी नहीं जाए, ये कहा है भारत एम्बुलेंस। तो कुल मिलाकर अंग्रेजी हुकूमत इस समय, अंग्रेजी सत्ता ने जो षड्यंत्र रचे और उस षड्यंत्र के फलस्वरूप जो देश की बदहाली कभी देख रहा है, उसका वर्णन किया है, अपनी परंपरा को याद किया है, और कहीं ना कहीं आम जनमानस में एक चेतना भरने की कोशिश की है कि हमें जागना होगा, अपनी परंपराओं से ताकत लेनी पड़ेगी, अपनी परंपराओं से शक्ति लेनी होगी हमें, और जागरूक बनना होगा। अन्यथा यह दुख जो है, यह पीड़ा है, यह कम होने का नाम कभी नहीं लेगी, और इसी तरह अंधेरे 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 बढ़ते चले जाएंगे। गुलामी के काले अंधेरे, गुलामी के काले अंधेरों की साया और घनी होती चली जाएगी, और हम सब उसमें डूबते चले जाएंगे। इसी दुख का वर्णन किया है, और हृदय फूट पड़ता है कवि का, उसके हृदय में अपार वेदना है, तभी वह बार बार कहता है कि हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, मुझसे ये दुर्दशा देखी नहीं जाती है, रोवहु सब मिली आवहु भारत। ठीक है, यह दुख की घड़ी है, और वह सबको आह्वान कर रहा है, सबको पुकार रहा है कि इसे देखो, इसे समझो कि हो क्या रहा है, और जब समझोगे तो निश्चित रूप से जब जानोगे इस बात को, तो तुम्हारी आंखों से क्या होंगे, आंसू फूट पड़ेंगे, तुम जान जाओगे कि आखिर में हो क्या रहा है। स्पष्ट है बात? तो यह है कविता की मूल संवेदना। जहां तक कविता के शिल्प पक्ष, भाषा सौंदर्य की बात है, तो कवि ने संबोधन शैली का प्रयोग किया है। जैसे कि लग रहा है कि संबोधित करते हुए वह देशवासियों को बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, वर्णनात्मक शैली है, वर्णन किया है देश की दुर्दशा का, देश की खराब स्थिति का। ठीक है, और ब्रजभाषा का भी प्रयोग है। आप देख रहे हैं कि खड़ी बोली हिंदी का भी वह बहुत ही प्रारंभिक रूप है आधुनिक काल का। ठीक है, तो ब्रजभाषा का भी प्रयोग है, और तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, और प्रसाद गुण विद्यमान है इस पूरी कविता में, कि कविता सामने आते ही पूरा दृश्य हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। ठीक है, स्पष्ट है? तो यह है इसका शिल्प सौंदर्य। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न नहीं है? समझ में आ गया?